हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट चैलेंज के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने पहले भी इससे पहले चैलेंज लिया था 365 डेज़ के लिए। एक साल का ये चैलेंज था जिसमें मुझे शॉर्ट्स वीडियोस बनाने थे। एंड अगर मैं वो नहीं कर पाता तो मुझे अपना सर गंजा करवाना पड़ता और मेरा डीमेट अकाउंट जो है वो मुझे डिलीट करना पड़ता। तो ये थे हो गई पुराने चैलेंजेस की बात। ये 2-3 दिन से मेरा ये 365 डेज़ वाला ख़त्म हो गया था, चैलेंज मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो ना और भी कुछ एक्सट्रीम मतलब थोड़ा इसको लिया जाए, नेक्स्ट लेवल पे इस चैलेंज को लिया जाए। एंड प्रोडक्टिव भी मैं मतलब कम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियोस बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मतलब ऐसे बोलना मुझे पसंद नहीं है और समझाना किसी को, ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। तो वो मैंने इस बार ट्राई किया है। तो ये मैंने पूरा एक साल का ये रहेगा चैलेंज। एंड इसमें मुझे वीकली, अभी तो मैंने वीकली एक वीडियोस लिया है। और जैसे जैसे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा और भी मुझे अच्छा लगने लगेगा, तो मैं और भी वीडियोस इसके साथ डालता रहूँगा। बाकी अभी तो वीकली एक वीडियोस का मैंने चैलेंज लिया है, जो कि मेरे लिए अभी भी बहुत हार्ड है। और क्योंकि मुझे सामने उसके सामने आपको कंटेंट देने के लिए भी वैल्यूबल चीज़ें पहले सीखनी पड़ेगी खुद ब खुद, और उसके सामने फिर मैं आपको जाके बताऊंगा। तो अभी तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा, कि मैं कोई स्टॉक को अगर किसी शेयर को लेता हूँ तो वो शेयर के मतलब स्टॉक के साथ मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। ये सारी वीडियोस भी आप देख सकते हो, इसमें भी बहुत सारी इंसाइट्स है। तो ऐसे ही वीडियोस मैंने सोचा है बनाने का। और इसके साथ साथ अगर मैं अपने पुराने रिजल्ट की भी बात करूँ, तो मैंने जो जो भी चैलेंजेस लिए हैं उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अपने मतलब ये तो हो गई कंटेंट क्रिएशन की बात। 365 दिन मैंने रील्स अपलोड किए हैं, शॉर्ट्स अपलोड किए हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे। तो इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक मतलब 45K के आजू बाजू हो गए हैं, मतलब 45,000 फॉलोवर हो चुके हैं। और जो कि मैंने सोचा था कि अगर एक साल तक मैं डालता रहूँगा तो शायद मेरे 10,000 के ऊपर हो जाए। ठीक है, अभी तो मतलब 45K भी ऊपर भी हो गए तो भी मुझे कुछ नहीं लगता इतना। बाकी जो मैंने सोचा था उससे 4 गुना मैंने अचीव किया है। ठीक है, और सेम टू सेम विथ यूट्यूब में, तो यूट्यूब में 3,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई थिंक 200 या 300 ही थे। एंड तो उसमें भी इतनी भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हुई है यूट्यूब में। बाकी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा मैंने जो सोचा था उसके साथ उसके आर पार हो चुका है मतलब टारगेट। एंड जो मैंने पुशअप चैलेंज भी लिया था, अगर आपको नहीं पता तो आप इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में जाके देख सकते हो चैलेंजेस वाली। तो उसमें मैंने लिया था। तो पुशअप भी मैं 100 पुशअप एवरी डे करता हूँ। एंड उसमें भी मतलब मुझे इतना कुछ ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर चेंज नहीं दिख रहा है अभी तक। बट वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो मैं उसके ऊपर ही फोकस करूँगा अभी। उसमें भी मैंने सोचा है जैसे ही मेरे 365 डेज़ उसमें कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उसमें भी नेक्स्ट लेवल कुछ करने का सोच रहा हूँ, कि एक स्टेप आगे जाके कुछ किया जाए जिससे मैं और भी ज़्यादा अपना फिटनेस को मेंटेन कर पाऊँ। एंड तीसरा मेरा चैलेंज था बुक रीडिंग चैलेंज। तो बुक रीडिंग चैलेंज में मतलब मैं उसमें जो रिटर्न मिला है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लाइक मैंने जो जो बुक पढ़ी है, जो यहाँ पे है भी मेरे सामने ही है, एटॉमिक हैबिट मैंने पढ़ डाली है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये भी मैंने पढ़ डाली है। फिर मेक एपिक मनी बाय अंकुर वारिक हूँ, वो पढ़ डाली, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड अभी मैं थिंक एंड ग्रो रिच वाला पढ़ रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे जो बुक से मुझे नॉलेज मिली वो बहुत मतलब सिग्निफिकेंट है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मुझे मतलब भले ही मुझे 45K के ऊपर फॉलोवर हो चुके, बट उसमें से अभी तक मुझे 1 रुपया भी कमा के नहीं दिया यूट्यूब या इंस्टाग्राम ने। बट जो मुझे बुक्स रीड करने की वजह से मिला है नॉलेज, वो बहुत ही अच्छा था। मैं आपको भी बोलूँगा कि आप भी ये चैलेंज लो, बुक रीडिंग का चैलेंज तो कम से कम आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें आपको कुछ जाएगा नहीं। 150 से 200 की आपको बुक मिलेगी। एंड उसमें के सामने जो आपको रिटर्न मिलेगा वो बहुत अमेजिंग रहेगा। मैंने तो हालांकि इसमें 2 पेज का ही लिखा है कि एवरीडे मुझे 2 ही पेज पढ़ने हैं, बट ट्रूली मैं अगर आपको बताऊं कि मैं एवरीडे मतलब 5 से 6 पेज तो पढ़ ही लेता हूँ। मतलब पूरा एक चैप्टर ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि एक पूरा चैप्टर मैं निपटा दूँ। एंड उसमें भी बहुत सारा मैंने नोट्स भी बनाए हैं। तो मेरी नोट्स वाली भी बुक ख़त्म होने आई है अभी तो वो एक चीज़ है। तो जितने भी बुक से नॉलेज मिली है वो एकदम अच्छी ग्रोथ हुई है मुझे उसमें। यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाले में पुशअप वाले चैलेंज में भी इतना कुछ मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। बट जो मेरा मतलब माइंडसेट चेंज हुआ है वो बुक्स की वजह से है।
एंड जो ये एटॉमिक हैबिट है इसमें भी लिखा था कि आप एवरी सिंगल डे अगर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाओगे, जैसे कि 0.01% भी अगर आप इम्प्रूवमेंट लाते रहते हो, तो 1 साल के बाद वो बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ में चेंज दिख जाएगा। तो उसी वजह से मैंने ये स्टेप लिया है और मैं लॉन्ग वीडियोज़ के फॉर्म में भी आ रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, ये आप भी मानते हो कि बिना स्वार्थ के कोई भी आपको कुछ नहीं बताता। तो मेरा स्वार्थ भी वही है कि मैं मतलब अपने साथ मेरे 2 स्वार्थ है इसमें। सबसे पहले अगर मोनेटाइज हो जाता है तो वो अलग बात है, मैं उतना ज़्यादा मैं उसके ऊपर फोकस नहीं हूँ कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मतलब स्ट्राइक दे देगा तो मेरे 2 दिन में उड़ जाएगा। तो मुझे इतना उसके ऊपर फोकस नहीं है। बाकी जो सेकंड पॉइंट है वो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि देखो मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे पहले भी कुछ अपने दिमाग में लेना पड़ेगा, कुछ नॉलेज पहले लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं आपके सामने बक सकता हूँ। ठीक है, दूसरे लोगों की तरह नहीं कि कुछ भी आए वो ज्ञान पेल दूँ। उसके लिए मुझे कुछ, मैं स्टॉक्स के ऊपर ही मेरा चैनल है तो उसके ऊपर ही मैं नॉलेज दूंगा, जैसे कि ब्रेकआउट स्टॉक हो गया। ठीक है, मेरे जो पुराने वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो, तो उसमें जैसा नॉलेज था वो ही मैं सेम आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड बहुत ज़्यादा आपको अगर आप मुझे बताओ कि मैंने बहुत साल पहले मैं मतलब बताता रहता था कि ये स्टॉक मैंने लिया है फिर यहाँ पे बेचा है, एंड मतलब लेते समय ही मैं वीडियोस बना दिया करता था। टाटा स्टील का अगर किसी को याद हो तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैंने बताया था, एंड बहुत उसमें मतलब मैंने भी उसमें पैसे बनाए, तो वो चीज़ मुझे अभी तक याद रह चुकी है। बाकी न्यूज़ तो मैं देता रहूँगा। ठीक है, मैंने अपना मतलब पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहा हूँ, अपना मनी कैसे मैनेज कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेक श्योर टू आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऐसे ही कोई चैलेंज आप अपने लाइफ में भी लो यार। एंड मैं तो कहूँगा बुक रीडिंग वाला चैलेंज आपके लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। एवरी सिंगल डे आपको सिर्फ 2 या 3 पेज पढ़ने की रेजोल्यूशन लो एंड उसको फॉलो करो। 1 दिन करो, 2 दिन करो, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है, और वो कंपाउंडिंग के साथ आपको रिजल्ट देगा। एंड इसके सामने मतलब आपको क्या है, 200-300 की एक बुक आएगी, उसके साथ आप समझो कि इसके साथ आपको फियर भी ऐड करना है, जो कि मैंने एटॉमिक हैबिट्स में ही सीखा था। उसमें बोला है कि आपको कुछ ना कुछ फियर रखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट भी रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको साथ शेयर किया कि मैं वीडियोस अगर नहीं बनाऊंगा तो मेरा तो मतलब मुझे अपना सर मुंडवाना पड़ेगा अगर मैं रील या शॉर्ट नहीं अपलोड करूंगा तो और मुझे डीमेट अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो आप लालच की भूख में भी कर लोगे या तो फिर आप डर के मारे कर लोगे ये काम। एंड कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और भी अगर आपको कुछ मदद चाहिए इसके बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट डीएम में भी बात कर सकते हो या फिर कमेंट करके भी आप बता सकते हो। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियोस, तो कि मुझे ज़्यादा मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो मैं और भी ज़्यादा मतलब मन से ये वीडियोस बनाऊँ। तो बाकी नहीं मिलेगा तो भी मैं बनाता ही रहूँगा।